हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. राइट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी सिलेबस एंड यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के एल्गी के बारे में पता चलेगा. व्हाट ऑल कैरेक्टर्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी पजेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है प्लांट किंगडम चैप्टर से. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गीज जिनको हम प्लांट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपने एक और वर्ड सुना होगा विच इज़ नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी. राइट, एक और एल्गी होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. They are known as algae, but they are kept under prokaryotes, right? This is a prokaryotic form of algae जिनको हम prokaryotes में पढ़ते हैं और मोस्टली इनको हम बैक्टीरिया के साथ पढ़ते हैं. राइट, सो एल्गी को जब क्लासीफाई करते हैं हम, यानी एल्गी विच आर द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ प्लांट. राइट, प्लांट का जो सबसे पुराना फॉर्म है वो एल्गी है, और जो सबसे मॉडर्न टाइप के प्लांट्स हैं वो है एंजियोस्पर्म्स. राइट, विच वी सी अराउंड अस. मेजॉरिटी में जो प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जो काफ़ी बड़े प्लांट्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. और जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कहीं कहीं पे आपको दिख जाते हैं वॉल्स के पास, मॉइस्ट एरियाज़ में, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इनका हैबिटेट क्या होता है. दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड इफ़ नॉट एक्वेटिक तो ये किसी एक्वेटिक मॉइस्ट जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है. राइट, सो ऐसे एरियाज़ को इनहेबिट करने वाले प्लांट्स जो कि आपको कम दिखते हैं, दे आर नोन एज एल्गी. राइट, दीज आर कॉल्ड एल्गी. तो उनमें इन एल्गीज को डिवाइड किया गया है. तो जो पहली क्लास एल्गी की है, इट इज़ नोन एज क्लोरोफाइसी. ओके, क्लोरोफाइसी मीन्स दैट दीज एल्गी आर ग्रीन एल्गी. इनका जो कॉमन नेम है क्लोरोफाइसी क्लास में प्रेजेंट होने वाली एल्गी का, दीज आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी. इनको ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है. सिंपल आंसर है इसका. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर नोन एज ग्रीन एल्गी बिकॉज these algae are green in color. Okay, now why these algae are green in color? Because of the presence of pigment which is known as chlorophyll. Right, so majority of the pigment which is present in the class chlorophyceae, it is chlorophyll. और chlorophyll में भी कौन सा chlorophyll? chlorophyll A and B. तो क्लोरोफिल ए एंड बी आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो कि क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं. राइट, यू हैव टू लर्न इट बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफाइसी क्लास में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है. राइट, सो यू हैव टू आंसर इट करेक्टली एज क्लोरोफिल ए एंड बी. नाउ क्लोरोफिल ए और बी आप कैसे याद रखोगे? आप सिंपल याद रख लो ए बी. राइट, ए प्लस बी सी. सो क्लास क्लोरोफाइसी विच विल स्टार्ट विद योर सी. क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट्स हैं? सो क्लोरोफिल ए और बी है. ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप ये कभी नहीं भूलोगे. नाउ अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट है ये? इस पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस होती है. राइट, इस पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस होती है. क्लोरोफिल का काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है. ओके, सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस कर पाता है फिर सेल. ओके, सो क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को अब्जॉर्ब करना. तो अब्जॉर्ब करने के लिए जो क्लोरोफिल होता है वो सेल में ऐसे ही तो नहीं घूम रहा होगा. राइट, सेल में एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्लोरोफिल होगा. तो क्लोरोफिल सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल. इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. राइट, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रीन एल्गी में आपको रेंज ऑफ क्लोरोप्लास्ट के शेप्स मिलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स विच क्लोरोप्लास्ट कैन अटेन इन ग्रीन एल्गी. सो ये डिस्क्वाइड हो सकते हैं. दे कैन बी लाइक दिस डिस्क शेप्ड. ठीक है, इस शेप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है.
ये प्लेट के शेप में हो सकते हैं, लाइक दिस, यू नो, लाइक दिस, फ्लैट टाइप के। ये रेटिकुलेट हो सकते हैं, यानी कि अगर ये सेल है तो ये उसमें ऐसे ऐसे फैला हुआ प्रेजेंट हो सकता है, राइट। ये कप शेप में हो सकता है, जो कि आपने क्लेमाइडोमोनास नाम की एल्गी जब आप पढ़ोगे, ओके, तो वहाँ पे यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पूरे में क्लोरोप्लास्ट फिल होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी नोन एज योर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट। देन दिस कैन बी स्पाइरल, ठीक है। इफ क्लोरोप्लास्ट का शेप कुछ सेल में इस तरह का दिख रहा होगा तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट को बोलेंगे स्पाइरल। रिबन शेप जो है वो स्पाइरल को ही बोल दिया जाता है, ओके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन दी क्लोरोफाइसी, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर common character is that chlorophyceae show numerous forms of cells, right. They can be unicellular such as Chlamydomonas, they can be colonial such as Volvox, and they can be filamentous such as Eulothrix, which is given here. So यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह के शेप में क्लोरोप्लास्ट है, तो किस तरह का शेप में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है यहाँ पे। सो द क्लोरोप्लास्ट विच यू कैन सी ओवर हेयर, आप इस लिस्ट में से देख सकते हो, इज इट डिस्क्वाइट, इज इट प्लेट लाइक, और इट इज रेटिकुलेट, और इज इट कप शेप। सो वेरी क्लियरली यू कैन सी कि यूलोथ्रिक्स में यहाँ पे आपको प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, राइट। यू कैन सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज नोन एज प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स. Next, what is the type of food which is stored in this algae? So food is stored in the form of starch, right? Starch एक complex carbohydrate है जिसके फॉर्म में एल्गी के सेल्स में जिस फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, राइट? तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन क्लोरोफाइसी. देन स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है दे आर नोन एज पायरेनॉइड्स, लाइक राइट. पायरेनॉइड्स जो है वो स्पेशल वेसिकल्स टाइप की चीज़ है. ये पायरेनॉइड के अंदर जो है स्टार्च फिल रहता है. ओके, सो अगर ये स्टार्च है तो ये बाहर से इसको सेल से अलग करने का काम कौन करता है? पायरेनॉइड. इफ दिस इज एन एल्गल सेल, राइट, तो फूड ऐसे ही तो हवा में नहीं रहेगा ना कि साइटोसॉल में फूड टहल रहा है, ऐसा नहीं होगा. फूड विल बी प्रेजेंट इन साइड अ पर्टिकुलर वेसिकल विच इज़ नोन एज पैरानॉइड, राइट. और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड जो है वो स्टोर्ड रहता है, राइट. सो इस तरह से फूड स्टोर रहता है. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, दैट क्लोरोफाइसी इज हैविंग अ पिगमेंट, प्लांट पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल ए एंड बी. ये आपको याद रख लेना है. क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं. दे कैन बी डिस्क्वाइड, दे कैन बी प्लेट लाइक, दे कैन बी रेटिकुलेट, कप शेप्ड. इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो इनके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन आ सकता है. अभी आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास, ओके, एंड रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन उडोगोनियम, राइट. And then you have seen that the plate like chloroplast is present in your Eulothrix, right? ये याद रखना है आपको. Then the most important thing is the stored form of food is starch over here, and starch is stored inside pyrenoid, right? Now the cell wall is very rigid in this class of algae, and the inner wall is made up of cellulose, whereas the outer cell wall is made up of pectose. So you have to remember that the cell wall is composed of cellulose and pectose in case of green algae, right? So if this is a cell, first will be your plasma membrane, and outside your plasma membrane there will be a cell wall, right? So let's suppose this is your cell wall part, okay. So if this is your cell wall, this will be the outer wall, right? And then this would be your inner wall, right? And these two will give you a complete structure known as cell wall, right? So the outer cell wall will be made up of the pectose,
and the inner cell wall will be made up of cellulose. So you have to you have to remember this, that the component which is present in the cell wall in chlorophyce is cellulose and pectose. This can come in your questions, right? So this is an important point. Now you can see a range of reproductive phenomena such as fragmentation, in which a particular form of algae, say filamentous, can get broken into two fragments, right? If here is a break or cut, it will be broken into two forms, और उसके बाद ये एक complete नया filament form कर देगा. So that is a form of vegetative reproduction known as fragmentation. Then there can be asexual reproduction, जिसमें zoospore, which is a motile spore. Remember the last lecture, right? It is a motile spore which swims over and which gets liberated from algal cell, and then it swims, and once it gets to a substratum, इसके flagella remove हो जाते हैं, shed हो जाते हैं. Shed off होने के बाद what happens, it gets germinated into a complete new thallus, right? तो ये हो गया asexual form of reproduction. And then there are sexual reproduction, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में कवर किया था, कि आइसोगैमस जिसमें दो गैमेट सिमिलर हों, एंड आइसोगैमस जिसमें एक गैमेट काफ़ी लार्ज साइज का था और दूसरा गैमेट काफ़ी स्मॉल था. One was motile and another was non-motile in oogamous, and which was non-motile, so it was the ova or the egg which was non-motile, right? So yes, these are all the classes of reproduction which we can see in chlorophyce. So यहाँ पे आप देखो काफ़ी तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे. क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा. ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसमें काफ़ी सारे एल्गल नेम्स दे दिए जाएं, एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट विच ऑफ दीज एल्गा कम इन द फैमिली chlorophyce, right? Class of algae gets over. Now let's move to another class which is known as Phaeophyce or the brown algae. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. इसमें भी जो पहला पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है कि इस क्लास का पिगमेंट कौन है, ऑन व्हाट बेसिस दिस एल्गल ग्रुप हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम क्लोरोफाइसी, राइट? इसके मेंबर्स को क्लोरोफाइसी से क्यों अलग किया गया? क्योंकि इनका कलर अलग था, राइट? एंड बिकॉज इनका कलर अलग था तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल और उसमें प्रेजेंट और पिगमेंट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो भी अलग थे, इसीलिए इनको सेपरेट किया गया. सो व्हाट ऑल पिगमेंट्स डू फियोफाइसी हैज़, तो देखते हैं. फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है. सो दिस इज़ अ ब्राउन एल्गी, राइट? दिस इज़ अ ब्राउन एल्गी एंड इट इज़ हैविंग क्लोरोफिल ए एंड सी. सो आपको याद रखना है जब ब्राउन एल्गी होगा तो आप A+C कर दोगे, ठीक है? जब ग्रीन एल्गी होगा यानी कि क्लोरोफाइसी तब आप A+B कर दोगे. दिस माइट लुक लिटिल कन्फ्यूजिंग, बट अगर आप 2 बार भी इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, राइट? नाउ जस्ट थिंक कि अगर ये ब्राउन एल्गी है यानी कि B, तो इसमें कौन से क्लोरोफिल होंगे? तो इट वुड बी A+C, क्योंकि B तो है ही हमारे पास, राइट? अगर क्लोरोफाइसी है यानी कि C, तो वहाँ पे कौन से पिगमेंट्स होंगे? A+B, क्योंकि C तो हम C की तो बात ही कर रहे हैं, राइट? सो इस तरह से इन दोनों के पिगमेंट्स आपको याद हो जाएंगे. नाउ क्लोरोफिल A और C जो है वो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं. बिसाइड्स क्लोरोफिल A एंड C यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स नाम का एक प्रोटीन पिगमेंट होता है. देन देयर आर ज़ैंथोफिल्स एंड फ्यूकोज़ैंथिन. फ्यूकोज़ैंथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोज़ैंथिन ही है ब्राउन पिगमेंट, राइट? दिस इज योर ब्राउन पिगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो कितने तरह के पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए? मेजर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. कैरेटिनॉइड्स, आपको इसका कलर भी बता देती हूँ. कैरेटिनॉइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर, राइट? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर. ज़ैंथोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है. फ्यूकोज़ैंथिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है. तो इतने सारे रेंज ऑफ पिगमेंट्स हैं. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्राउन कैसे इस एल्गी को रख दिया गया, why they are not orange or yellow.
सो आपको यहाँ पे ये पता होने की ज़रूरत है कि फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, राइट। एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स जब फ्यूकोजैंथिन के साथ मिक्स होते हैं तो अल्टीमेटली जो कलर जनरेट होता है वो ब्राउन ही होता है। ऑल्दो ब्राउन एल्गी में भी आपको ऑलिव ग्रीन से लेकर के, दिस इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी बाय द वे, ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर रेंज तक में एल्गीज मिलते हैं, ठीक है। और वो इसीलिए होता है कि अगर वहाँ पे फ्यूकोजैंथिन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी कम हुआ, स्लाइटली कम हुआ, तो वो फिर ग्रीन शेड की तरफ पहुँचने लगता है कलर, और अगर फ्यूकोजैंथिन ज़्यादा होता है देन इट विल बी treated as a brown algae, pure brown algae, right? So this is all about the pigments. Now these majority of brown algae you will find in marine conditions. क्लोरोफाइसी के मेंबर्स आप फ्रेश वाटर में भी देख सकते हैं, आप उसको मैरीन कंडीशंस में भी आपको मिलेंगे। मेजॉरिटी वहाँ पे फ्रेश वाटर में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट फियोफाइसी के मेंबर्स दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द सीज और ओशियंस, राइट। तो ये मैरीन होते हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। सो यू कैन सी दैट द प्लांट बॉडी इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ब्रांच्ड, राइट। यहाँ पे सिंपल प्लांट बॉडी है लेकिन ब्रांचिंग देखने को मिलती है कैल्प्स में, राइट, विच आर अप टू 100 मीटर्स इन हाइट। सो 100 मीटर हाइट के प्लांट बॉडी हो सकती है इनकी, इट्स क्वाइट लार्ज, राइट, काफ़ी बड़ा हो गया as compared to unicellular and colonial forms which you can see in chlorophyce. So ये काफ़ी बड़े होते हैं, एंड ये इमेज में भी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी नॉर्मल एक जैसे प्लांट होता है उसकी तरह का लग रहा है ना। यू कैन सी अ लीफी स्ट्रक्चर बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द लीफ, इट इज़ नोन एज फ्रॉन। सो इस तरह का प्लांट बॉडी होता है इसमें कि जहाँ से भी ये सबस्ट्रेटम, मान लीजिए ये ओशियन में प्रेजेंट है, तो ओशियन जो फ्लोर होता है, राइट, जो ओशियन फ्लोर होता है उससे चिपकने के लिए, उससे अध्ययन करने के लिए इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट्स की तरह काम करता है, होल्डिंग, ओके, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नेम इज होल्ड फास्ट। इट मीन्स दैट कि ये सबस्ट्रेटम से अध्ययन करके पूरी प्लांट बॉडी को होल्ड करके रखता है उस सबस्ट्रेटम पे, कि वो पानी में बह ना जाए, एक जगह उसको होल्ड करके रखता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी? फ्रॉम द होल्ड फास्ट, राइट। फिर इस होल्ड फास्ट से इस फ्रॉन्ट तक, यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस तक एक कनेक्शन जाता है जो कि स्टेम की तरह होता है समवॉट फंक्शनैलिटी में, जो कि रूट सिस्टम यानी कि होल्ड फास्ट, जिससे ये होल्ड करके रखता है सबस्ट्रेटम को, उससे फ्रॉन्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। सो दिस इज नोन एज स्टाइप, जिसका फंक्शन थोड़ा थोड़ा स्टेम की तरह है। एंड स्टाइप के ऊपर एक पूरा फ्रॉन्ट होता है जो कि एक फोलियर टाइप का स्ट्रक्चर है, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें मेन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और जिनका मेन फंक्शन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्राउन एल्गी। नाउ very important line that the food which is stored in Phaeophyce is liminarin and mannitol, right? These are also the examples of complex carbohydrates. आपको ये याद रखना है कि Phaeophyce में जो भी फूड का फॉर्म स्टोर होता है, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द फूड इन Phaeophyce इज कॉल्ड लिमिनारिन एंड मैनिटॉल। आप एक एग्जाम्पल याद कर लो, लिमिनेरिया, और लिमिनेरिया से आप याद रखेंगे कि लिमिनारिन नाम का इसमें फूड स्टोर्ड रहता है, राइट। नाउ very important point that the cell wall is made up of cellulose, right? All the plant cell walls are made up of cellulose. So यहाँ पे भी cell wall is made up of cellulose, and cellulose के बाद it is coated with algin. I have already told you कि algin एक economically important product है algae का, जिससे काफ़ी सारे चीज़ें बनती हैं. I have told you that it works as a thickening agent, right? It works as a thickening agent or the hydrocolloid, right? or as a hydrocolloid. So algin नाम का substance इसके cell wall में होता है, and कैसे कोड करता है? So if this is a cell and it is covered by a cell wall, so cell wall के ऊपर जो structure होगा
okay, that will be your algin, right? सेल वॉल को जो कवर करके स्ट्रक्चर रखेगा दैट विल बी योर एल्जिन. इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज हाइड्रोकोलाइड, जो कि किसी भी चीज़ में मिक्स कर दो आप तो वो चीज़ थिक हो जाती है, ठीक है, उसका कोलॉइड कंटेंट बढ़ जाता है. अगर आप पानी में इसको डालो तो पानी आपको काफ़ी ज़्यादा थिक लगेगा, राइट. सो ये होता है एल्जिन का काम. नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फर्दर डिविजिबल इनटू स्टाइप. स्टाइप आप समझ गए, जिसका फंक्शन स्टेम जैसा होता है प्लस, बट कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज़ नॉट अ स्टेम और होल्ड फास्ट इज़ नॉट अ रूट. इनका फंक्शन एक जैसा है बट आप इनको कभी भी रूट सिस्टम या स्टेम शूट सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, राइट. एंड फ्रॉन्ट्स, आप एल्गी में हमेशा थैलस बोलेंगे. इसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है कि वेदर इट इज़ रूट और शूट. सो येस, the plant body is divided into some names, but it doesn't mean that कि आप distinguish कर पा रहे हो कि ये इसका root system है और ये इसका shoot system है. okay, now if we talk about reproduction, तो same है कि reproduction fragmentation से हो सकता है, asexual zoospore से reproduction हो सकता है, and sexual reproduction by isogamous and ogamous type of gametes. Now one important point is that gametes are pyriforms. जो इसके gamete होते हैं वो pear shaped के होते हैं, right? And what is pear shaped? So this is pear shaped. If pear shaped, और flagella इसमें आपको दो lateral मिलेंगे. So lateral flagella means इस तरह से होंगे flagella, right? अगर एपिकल फ्लैजिला होते तो ऊपर से होते, बट यहाँ लेटरल फ्लैजिला लिखा हुआ है. इट मीन्स कि वो साइड से निकल रहे होंगे. ओके, सो दिस विल बी द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गेमीट्स, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये भी आपको याद रख लेना है. दैट दिस कैन ऑल्सो कम इन क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन द गेमीट्स ऑफ ब्राउन एल्गी. तो आपको याद रखना है कि फ्लैजिला लेटरली निकलते हैं और द गेमीट्स आर pear shaped, right? Next is the union of gamete can occur in water or within oogonia. This is a common line. ये आपका NCERT से ही है डायरेक्ट, कि जो gametes यूनाइट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, आपको पता ही है कि gametes आपस में फ्यूज़ होंगे. तो ये जो प्रोसेस है ये वाटर में भी हो सकता है और ये oogonia में भी हो सकता है. अगर ये प्रोसेस वाटर में हो रहा है तब तो फिर इट डिपेंड्स कि ये आइसोगैमस है कि एनाइसोगैमस कंडीशन है. बट अगर ये चीज़ उगोनिया में हो रही है कि मेल, लेट सपोज दिस इज़ मेल गेमेट और ये फीमेल तक जा रहा है और उगोनिया में जाके यूनियन हो रहा है गैमेट का, तो फिर ये कैसा रिप्रोडक्शन होगा? ओगैमस, राइट. द लास्ट पार्ट इज दैट कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, विच इज़ एक्टोकार्पस, डिक्टेयोटा. यू कैन सी डिक्टेयोटा ओवर हेयर, कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है. फर्स्ट स्लाइड में आपने ब्राउन एल्गी की पढ़ा था कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सिंपल बट ब्रांच्ड. तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी ब्रांचिंग देख सकते हैं. सो डिक्टेयोटा में ब्रांचिंग होती है. देन देयर इज लेमिनेरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज सी कैल्प्स, राइट, सरगैजम एंड फ्यूकस. सो आपको ये नेम्स याद रख लेने हैं क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. द नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास ऑफ एल्गी इज रोडोफाइसी और रेड एल्गी, राइट. तो रोडोफाइसी और रेड एल्गी का नाम रेड एल्गी इसलिए क्योंकि ये रेड कलर की होती है. सो बाय दिस वी कैन डायरेक्टली मूव टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द पिगमेंट और व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस एल्गी. सो इस एल्गी के कलर को रेगुलेट करने के लिए देयर आर पिगमेंट्स विच आर क्लोरोफिल ए एंड डी. सो ये तो बहुत आसान है. क्लोरोफिल ए आपने देखा सब में ही है, राइट. यू कैन फाइंड क्लोरोफिल ए इन क्लोरोफाइसी, यू कैन फाइंड क्लोरोफिल ए इन फियोफाइसी एंड हियर इज ऑल्सो क्लोरोफिल ए. सो क्लोरोफिल ए तो सब जगह. नाउ दिस इज रेड एल्गी एंड इट एंड्स विद अ डी. सो इफ इट एंड्स विद अ डी देन इट मस्ट हैव chlorophyll D, right? So for red algae what we have is we have chlorophyll A and D. So ये आपको याद रहना चाहिए. Then the major pigment which is accessory pigment, it is phycoerythrin, right? क्लोरोफिल के साथ जो एक मेजर पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड कलर आता है वो है आर फाइकोएरिथ्रिन. आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इस एल्गी का कलर रेड होता है, राइट. Now the majority of red algae are present in marine
ओके, एंड ये काफ़ी गर्म जगहों पे होते हैं, राइट. सो यू कैन फाइंड एल्गी इन वार्मर क्लाइमेट्स रैदर देन दी कोल्डर रीजन्स. जैसे कि आपको ये वार्मर एरियाज जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एल्गा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन, जहाँ पे हिमालयस वगैरह हैं, या फिर ऐसी जगहों पे कम मिलेंगे, राइट. जहाँ पे वार्मर कंडीशन है, जहाँ पे ज़्यादा ओशंस हैं और वार्म कंडीशन है, वहाँ पे आपको ये रेड एल्गी मिलेंगी. Now, the stored form of food over here is the Floridian starch, right? ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. इस फॉर्म में फूड जो है वो रेड एल्गी में स्टोर रहता है. इट इज़ नोन एज फ्लोरिडियन स्टार्च. रेड एल्गी हैज़ फ्लोरिडियन स्टार्च. ओके, स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है. ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, स्टोर्ड फूड which is present in animal cells, right? एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन. और अमाइलोपेक्टिन आपको पता है ये स्टार्च का एक कंपोनेंट है, राइट. अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन मिला करके स्टार्च बनता है. सो ये वो चीज़ है. और इन दोनों के जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लोरिडियन स्टार्च से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना. आप यहाँ पे पोरफायरा का थैलस देख रहे हैं, जहाँ पे आपको रेड कलर का थैलस देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी लीफी टाइप का है. और इसमें क्या है कि सिर्फ फ्रंट दिख रहा है आपको, राइट. तो इसमें जो इसका बॉडी है इट इज़ ओनली हैविंग फ्रंट. ओके, नाउ यहाँ पे भी आप देखिए, तो रिप्रोडक्शन कैन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं यहाँ पे. तो जो जू स्पोर्स हमने अभी तक पढ़े थे वो मोटाइल थे, बट यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, राइट. नॉन मोटाइल यानी कि नो फ्लैजिला, तो ये स्विम नहीं कर सकते हैं. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमीट से होता है, यानी ये कैसा होगा, ये होगा ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन. और अब आप सोच रहे होगे कि अगर नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो फिर मेल गैमीट कैसे फीमेल गैमीट तक जाएगा. सो वाटर करेंट के थ्रू जाएगा, राइट. क्योंकि ये एक्वेटिक एल्गा होता है, तो पानी के साथ में बहता हुआ. ओके, मान लीजिए यहाँ पे वो एल्गा का थैलस है एंड यहाँ पे है फीमेल गैमीट यहाँ पे. ओके, सो मेल गैमीट क्या होगा, मान लीजिए इस प्लांट से, इस एल्गा के थैलस से मेल गैमीट निकला विदाउट फ्लैजिला. ये वाटर करेंट्स के साथ बहता हुआ आया और ये फिर इसके फीमेल गैमेट के पास जाके फ्यूज हो जाएगा, राइट. तो इस तरह नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, बट रिप्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल. और अगर होगा भी तो ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा. ओके, नाउ रेड एल्गी में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रेड एल्गी हैज़ अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. सो व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज, राइट. फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं. और जाइगोट से लेकर के जो न्यूथैलस बनेगा, राइट, जो ये पूरी कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को ही आपने बोला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जितना डेवलपमेंट होता है, यानी कि जाइगोट से नया थैलस बनने तक का पूरा डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. एंड व्हाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड वी विल लर्न इन सम अदर क्लास. ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद करने की ज़रूरत है. नाउ देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स इन दिस ऑल्सो, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, एंजेलिडियम. एंड ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम का काम क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दीज टू algae are used in the synthesis of agar, right. It's used in the synthesis of agar. एंड अब जो अभी हमने पढ़ा, तो उसमें हम समझ गए कि द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी आर द क्लोरोफाइसी. ठीक है, क्लोरोफाइसी से वी मूव टू द फियोफाइसी, राइट, फियोफाइसी. एंड अभी यहाँ रोडोफाइसी जो कि काफ़ी एडवांस है. सो फ्रॉम क्लोरोफाइसी टू फियोफाइसी टू रोडोफाइसी. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपको कुछ फीडबैक पास करना हो, so you can directly write to me in the comments. I will surely
keep working to make the content more interactive for you, more beneficial for you, जिससे आपको समझ में आए. Okay, so yes, this is all for today. Thank you for watching the video and giving your precious time to this lecture. Okay, see you in the next class. Bye bye.